अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। तो इस वीडियो के अंदर हमने प्रोनाउन से रिलेटेड तीन चीज़ों को डिस्कस करना होगा। नंबर 1, व्हाट इज़ प्रोनाउन, यानी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है। नंबर 2, वाई इज़ इट यूज्ड, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नंबर 3, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। दीज 3 थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लर्न करना है व्हाट इज़ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन होता क्या है। सो प्रोनाउन को लर्न करने से पहले यू मस्ट बी फेमिलियर विद नाउन। आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। एज यू नो कि नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम बोल देते हैं नाउन, यानी कि इसम। किसी भी चीज़ का कोई नाम हो उसको हम नाउन बोल देते हैं। प्रोनाउन, प्रो का मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह, किसी की जगह। नाउन इसम, यानी कि इसम की जगह, इसम की जगह, नाउन की जगह यूज होने वाला कोई भी वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसको हम प्रोनाउन बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन सामने राइट डाउन की हुई है, गौर करें। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि कोई भी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह यूज किए जाते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, उनको हम प्रोनाउंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कोई भी इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसका नाम है, उसका नाम आप ये समझ लें कि चले जी सलीम उसका नेम है, और मैं उसको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मैं उसे कह देता हूँ कि सलीम कम हियर, सलीम इधर आओ। सलीम क्या है? दिस इज नाउन, ये एक नाउन है। अब मैं सलीम उसे नहीं कहना चाहता, लेकिन उसे मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तो सलीम की जगह मैंने जो भी वर्ड यूज़ करना है दैट वुड बी प्रोनाउन, वो प्रोनाउन होगा। अब मैं सलीम की जगह उसे मैं ये कह सकता हूँ यू कम हियर, यू कम हियर, तो सलीम की जगह मैंने यू यूज़ कर दिया, जो कि एक प्रोनाउन बन गया। इसी तरह से अगर मेरा नाम उस्मान है, मैं उस्मान की जगह आई यूज़ कर देता हूँ अपने लिए। उस्मान क्या था? नाउन, इसम। अब इसम की जगह मैंने यूज़ कर दिया आई, प्रोनाउन। ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया, यानी कि नाउन की प्लेस पर यूज़ होने वाला, नाउन की जगह यूज़ होने वाला वर्ड, उसको हम बोल देते हैं प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, माई, माइन, ये सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं। ये हम इनकी काइंड्स के अंदर फर्दर इनको डिस्कस लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है प्रोनाउन। नंबर 2, अब हमने देखना है कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 3 चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, वो आपको पता चल गया कि प्रोनाउन ये होता है। नंबर 2, वाई इज़ इट यूज्ड, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई आपके सामने। हैरी इज़ इल सो हैरी इज़ नॉट कमिंग टू प्ले। कहता है कि हैरी इज़ इल, हैरी बीमार है, सो इसी वजह से हैरी इज़ नॉट कमिंग टू प्ले, हैरी अब खेलने नहीं आ रहा। हैरी इज़ अ नाउन, ये हमने यूज़ कर दिया। नंबर 2, दोबारा फिर ये हमने एक नाउन का यूज़ किया हुआ है, इसी नाउन का, कि हैरी बीमार है, हैरी इसलिए खेलने नहीं आ रहा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसमें यह भी देखना है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ प्रोनाउन का इस वजह से करते हैं टू अवॉइड रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है दोहराओ। एक वर्ड बार बार यूज़ जब करते हैं तो वो एक अजीब सा फील होता है। तो उस रेपिटिशन से बचने के लिए, टू अवॉइड रेपिटिशन, रेपिटिशन से बचने के लिए वी हैव टू यूज़ प्रोनाउन। उसकी जगह हमने फिर प्रोनाउन यूज़ करना होता है। जैसा कि देखें, हैरी इज़ इल सो हैरी इज़ नॉट कमिंग टू प्ले, हैरी हैरी बार बार अजीब सा फील हो रहा है। अब इसी की जगह मैं हैरी की जगह यूज़ कर दूं अगर हैरी इज़ इल सो ही इज़ नॉट कमिंग टू प्ले, इसी वजह से ही इज़ नॉट कमिंग टू प्ले, वो खेलने नहीं आ रहा। अब ही के यूज़ करने से ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है।
दैट्स वाई हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? रेपिटिशन से बचने के लिए। जब नाउन्स बार बार आ रहे हों उनमें से हमने नाउन्स को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ करना होता है, सो दैट कि हमारी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी ज़रा अट्रैक्टिव बन जाए, खूबसूरत अच्छी नज़र आए। इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी काइंड्स हमने डिटेल्ड डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि डिटेल्ड हमने डिस्कस करनी है 1 बाय 1 करके, एक एक करके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम इन सारी काइंड्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहली है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है? ज़ाती, जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड होता है पर्सनल। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही शी, इट नहीं होगा इसमें, ही शी, उसके बाद माई, आर, योर, देयर, यानी कि इस तरह के सारे के सारे जो इंसानों के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बोल देते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जो कि पर्सन्स की जगह हमने यूज़ करने होते हैं उनको हम बोल देते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 2, इम्पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल के अंदर ही कुछ काइंड्स आती हैं, जब हम इसको सेपरेट से डिस्कस करेंगे ना तो फिर उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, इम्पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल तो हो गया पर्सनल, इम्पर्सनल यानी कि पर्सनल ना होना। ये होता है सिर्फ एक इसके अंदर आ जाता है इट को समटाइम्स कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है इट, इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन बोल देते हैं। ये न्यूटर भी इसको बोल देते हैं। न्यूटर क्यों बोलते हैं? यानी कि जो ना ही इंसानों के लिए यूज़ हो और ना ही यानी कि मेल्स के लिए और ना ही फीमेल्स के लिए, बल्कि ये किसी भी बेजान चीज़ के लिए यूज़ हो या किसी एनिमल वगैरह के लिए, दैट्स वाई वी कॉल इट न्यूटर एज वेल। इसको हम न्यूटर भी इसी वजह से बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है उसको हम इम्पर्सनल वर्ब बोलते हैं, वो फिर इंशाल्लाह फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने एक ही चीज़ जहन में रखनी है, कोई भी वर्ड जिसमें सेल्फ आ रहा हो, कोई भी प्रोनाउन जिसमें सेल्फ आ रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल माई है माई सेल्फ, आर है आर सेल्व्स, सेल्फ या सेल्व्स। इसी तरह से दे है देम सेल्व्स, अगर ही है हिम सेल्फ। यानी कि हमने सेल्फ को देखना है, जिस प्रोनाउन के अंदर सेल्फ का यूज हुआ होगा दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। नंबर 2, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ वाले ही वर्ड्स होते हैं, सेम आइडेंटिफिकेशन है इनकी भी। जिनके लास्ट पे सेल्फ होगा या उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज़ होती है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, इनके यूजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यूजेस हमने इंशाल्लाह बाद में पढ़ने हैं। फिलहाल आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी होगी कि जिन वर्ड्स के लास्ट पे सेल्फ आ रहा है वो हमारे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का ही दूसरा नाम भी अपने जहन में रख लेना आपने, इसका दूसरा नाम है इंटेंसिव प्रोनाउन। इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं एम्फेटिक को, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ पे अपना एंड कर रहे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन ये भी सेल्फ पे ही अपना एंड करते हैं। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव भी हैं और एम्फेटिक भी हैं, लेकिन दोनों का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एम्फेटिक का दूसरा नाम इंटेंसिव भी है, ये भी अपने जहन में आपने रख लेना। और इन दोनों को अगर मिला के इन दोनों का एक और भी नेम है, वो है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को दोनों का एक नाम और भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसको बोल देते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। और एम्फेटिक का दूसरा नाम इंटेंसिव भी है, ये जहन में रख लेना। द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो चीज़ों की तरफ इंडिकेशन करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे कि दिस इज अ बोर्ड मार्कर, दैट इज अ बॉय, these are board markers, those are boys। यानी कि किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस।
इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो चीज़ों के बारे में जनरल वे में गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि एनी हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, वन, मैनी, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर होंगे। यूजेस हमने इनके बाद में पढ़ने हैं, फिलहाल आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी काइंड्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस चीज़ों को डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईच, इसके बाद आइदर या नाइदर, इधर या नीदर, यानी कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो यानी कि काम भी दोनों मिलके करते हैं और एक दूसरे से इफेक्ट भी होते हैं, जैसा कि ईच अदर, वन अनदर। These two pronouns are called reciprocal pronouns, इनको हम reciprocal pronouns बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव जो हम जाहिर बात है सवालिया सवाल पूछने के लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, विच, इसके बाद आ गया जी वेयर, व्हेन, यानी कि इस तरह के WH वाले ये सारे के सारे जितने भी हाउ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दोज प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोल देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी यही होते हैं, यानी कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव की पहचान सेम ही है, लेकिन अगर यही वर्ड स्टार्ट में आए तो वो इंट्रोगेटिव होंगे, अगर किसी सेंटेंस के सेंटर में आ जाएं तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। द लास्ट वन इज डमी या एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस। डमी प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी नाउन की जगह यूज़ नहीं होता। डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की जगह यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन बोल देते हैं। ये भी है तो प्रोनाउन, लेकिन ये किसी नाउन की जगह यूज़ नहीं होता, इसको हम वैसे ही यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा नाम एक्सप्लेटिव प्रोनाउन भी है, और इसके अंदर सिर्फ दो प्रोनाउंस आ जाते हैं, एक इट और दूसरा ये वाला देयर। ये दो प्रोनाउंस इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ, देयर इज़ अ बॉय इन दिस रूम, इस रूम के अंदर एक लड़का है। अब देयर किसी नाउन के लिए नहीं यूज़ हुआ, वो एक चीज़ की दूसरी जगह पर प्रेजेंस के बारे में हमें बता रहा है। तो देयर इज़ अ बॉय इन दिस रूम वैसे एक इंट्रोडक्टिव वर्ड के तौर पे आ गया, ये किसी नाउन की जगह पे यूज़ नहीं हुआ। इस तरह अगर मैं ये कह दूँ इट इज़ 9 o'clock, 9 बज चुके हैं, अब यहाँ भी ये किसी भी नाउन की जगह यूज़ नहीं हुआ, लेकिन क्या है ये डमी प्रोनाउन को हम इस यानी कि इसको हम डमी प्रोनाउन का नाम देते हैं, या फिर इसको एक्सप्लेटिव प्रोनाउन भी कॉल किया जाता है। ये थे सारे के सारे प्रोनाउंस। हाँ, एक चीज़ और अपने जहन में आप लोगों ने रख लेनी है, जब हम किसी भी प्रोनाउन को जिस नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उस नाउन को हम फिर बोल देते हैं एंटीसीडेंट। ये भी जहन में रख लीजिएगा, एंटीसीडेंट। यानी कि हैरी इज़ इल सो हैरी इज़ नॉट कमिंग टू प्ले, हैरी बीमार है इसी वजह से वो खेलने नहीं आ रहा। अब हैरी की जगह हमने इधर ही यूज़ कर दी, इट मीन्स कि ये क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया। ये जो नाउन है ये नाउन एंटीसीडेंट बन गया, यानी कि पिछले वाले फिर नाउन के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम फिर एंटीसीडेंट का नाम दे देते हैं। अब फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से, कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हमने इनका यूज़ कहाँ पर करना होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस इसके अंदर आ जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह फर्दर हम वीडियोस में 1 by 1 करके डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।